आज का जो प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉइड स्टूडियो पे बेस करता है। ये है वैक्सीनेशन एप्लीकेशन सिस्टम। इस जो ऐप है इसकी जो कोडिंग वाला सारा पोर्शन है वो आपके सामने है। ये एंड्रॉइड स्टूडियो पे बना हुआ है और जावा पे बना हुआ है। फायरबेस पे इम्प्लीमेंटेड है। इस टाइम सारी स्क्रीन आपको नजर आ रही हैं कि कौन कौन सी स्क्रीन और कौन कौन सी लेआउट्स जो इस ऐप में बनी हुई हैं वो कोडिंग में कैसे नजर आती हैं। ठीक है, इसका जो आपका सोर्स कोड है उसको आपको अगर चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, वो आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अब आपको इस ऐप की लॉजिक के बारे में पता होना चाहिए कि ये ऐप वर्क कैसे करता है। सबसे पहले इस ऐप के 3 पोर्शन है। एक पेरेंट है, एक वर्कर है और एक एडमिन है। ठीक है, सबसे पहले जो पेरेंट साइड है, इस टाइम आपको सारी ये बैकएंड पे जो नज़र आ रहा है, ये बैकएंड की सारी क्लासेस जो है ये नज़र आ रही हैं। अच्छा, मैं आपको दोबारा रिपीट कर पाता हूँ। वर्किंग में ये है कि सबसे पहले जो पेरेंट, स्टूडेंट, पेरेंट, एडमिन और जो वर्कर है वो तीनों अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जो वर्कर है जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करेगा तो एडमिन के पास उसको एक रिक्वेस्ट आएगी जिसमें एडमिन चेक करेगा कि इसको मैंने वर्कर असाइन करना है कि नहीं। एडमिन के पास एक तैयार है कि वो उसे वर्कर असाइन कर सकता है, वर्कर असाइन कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरी साइड पे जो पेरेंट है सबसे पहले हम अपने चिल्ड्रन ऐड करेंगे, जितने भी उनके चिल्ड्रन है वो नेम और एज के साथ ऐड होंगे। उसके बाद जो पेरेंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, जैसे ही वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली एक अपॉइंटमेंट डेट सेंड करेगी। ठीक है, और अगले दिन की। और साथ ही वो जो रिक्वेस्ट है वो एडमिन के पास चली जाएगी। फिर एडमिन देखेगा कि जो वर्कर उस टाइम अवेलेबल हुआ या जो वर्कर पेरेंट के घर से करीब हुआ, क्योंकि जो एप्लीकेशन है इसमें हमने एड्रेसेस वगैरह भी फुली फ्लैश लिए हुए हैं, फ़ोन नंबर भी लिए हुए हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो जैसे ही जो एडमिन होगा वो देखेगा कि कौन सा वर्कर सूटेबल है किस पेरेंट के घर भेजने में फॉर वैक्सीनेशन। कोई वैक्सीनेशन हो सकती है, हमने यहाँ पोलियो ड्रॉप्स का नाम रखा हुआ है, वो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं वैक्सीनेशन का। ठीक है, या वैक्सीनेशन हो सकता है या कोई इंजेक्शन या मेडिकेशन वगैरह, कोई भी सप्लाई वगैरह भी आप इसमें कर सकते हैं। तो जैसे ही वर्कर साइन करेगा कि एडमिन, जैसे वर्कर को साइन होगा कि एडमिन ने वर्क दे दिया तो वर्कर को उस पेरेंट की रिक्वेस्ट शुरू होने लगेगी। उसमें चिल्ड्रन के नाम और ये चीज सारा कुछ डिटेल्स वगैरह जिस टाइम पे रिक्वेस्ट सेंड हुई है सारा कुछ डिटेल्स, अपॉइंटमेंट डेट वगैरह, पेरेंट का फोन नंबर एड्रेस सब कुछ शो हो रहा होगा वर्कर को। ठीक है, फिर जैसे ही वर्कर उनके घर उस अपॉइंटमेंट टाइम में जाएगा तो पेरेंट फिजिकली एक्सेशन करवा लेंगे। ठीक है, और जब ये साइन होगा वर्कर को और वर्कर को जो पेरेंट की रिक्वेस्ट साइन होगी तो वर्कर को साइड पे आ रही होंगे और ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे पेरेंट को भी ये शो हो रहा होगा कि जो हमारी रिक्वेस्ट है उसको कौन सा वर्कर इस टाइम साइन हुआ है, तो उसकी डिटेल्स सारी आ रही होती है। तो दोनों साइडों पे सारा नजर आ रहा था कि इस टाइम किसको क्या साइन हुआ है। तो जैसे ही उस टाइम पे ये हो जाती है वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन के नीचे ना जो रिक्वेस्ट है उसके नीचे ना बटन आ रहे होते हैं दोनों साइड पे, वर्कर साइड पे भी और पेरेंट साइड पे भी। तो जैसे ही वैक्सीनेशन हो जाती है तो पेरेंट भी वैक्सीनेटेड वाला बटन कर सकते हैं क्लिक, और साथ ही जो वर्कर है दोनों कर सकते हैं वैक्सीनेटेड। तो इस तरह दोनों जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर डिटेल्स चेंज हो जाएंगी कि पहले वैक्सीनेशन नहीं थी हुई और अब वैक्सीनेशन हो गई हुई है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो रिक्वेस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली एडमिन साइड से रिमूव हो जाएगी। जो अगर दोनों में से किसी एक की भी जो वैक्सीनेशन वाला बटन है वो ना वो क्लिक हुआ हुआ तो एडमिन साइड पे वो रहेगी ऑटोमेटिकली, रिक्वेस्ट उधर रहेगी और एडमिन को पता लग जाएगा कि किसी साइड पे ऐसा नहीं है। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि वर्कर ऑटोमेटिकली घर बैठे वैक्सीनेट वाला बटन दबा दे और एडमिन को पता लग जाए कि वैक्सीनेशन हो गई है। ठीक है, और एडमिन को तब पता दोनों नजर आ रहे होंगे कि इस टाइम पेरेंट्स से और वर्कर से दोनों से अलग-अलग अप्रूव हो गया कि नहीं। अगर दोनों से किसी एक का भी अप्रूव ना हुआ होगा तो वो रिक्वेस्ट वैसे ही रहेगी और एडमिन को पता लगेगा कि इस टाइम ये वर्किंग नहीं हो रही, और फिर वो उसके अगेंस्ट, वर्कर के अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है कि ये अभी तक इसने जाके अपॉइंटमेंट क्यों नहीं की। ठीक है, तो ये फुली फ्लैज वैक्सीनेशन, अपॉइंटमेंट और इवन अप्रूवल के साथ एक एप्लीकेशन है। अगर आपको इसका सारा सोर्स कोड वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पे रब्ता कर ले, नेक्स्ट मैसेज कर दें। इसकी डॉक्यूमेंटेशन फुली फ्लैश कंप्लीट है विद यूएमएल डायग्राम और टेबल टेस्टिंग सारा कुछ ए टू जेड कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट के सारी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए, प्रपोजल भी आपको जो आपने फर्स्ट टाइम सबमिट करवाना था वो भी मिल जाएगा, प्रपोजल भी मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी और फुली फ्लैश सोर्स कोड भी विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो क्या कहते हैं ये सोर्स कोड है। ठीक है, सोर्स कोड में भी क्या कहते हैं वो लगा होगा, फाइल वगैरह एलिमेंट होगा, क्योंकि आपने कोड को इंपोर्ट करना है और उसे रन करना है। आप ये एपीके जनरेटर देखकर उस एपीके को आपने यूज करके तो अपना डेमोस्ट्रेट करवा सकते हैं।